स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ए 1961, बी 1962, सी 1963 या डी 1964? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1961। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्व करने, खेल कौशल तथा अनुशासन की भावना दर्शाने हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। वर्ष 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 26 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सूची में ज्यादातर एशियाई खेल 2023 के एथलीट शामिल हैं, जहां भारत ने आयोजन के एक ही संस्करण में 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विद्युत ऊर्जा की कमी को पाटने के लिए वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा पर निर्भरता को वर्तमान 12 से 14% से बढ़ाकर 40% से अधिक उपभोग करना चाहता है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजस्थान सरकार सौर ऊर्जा पर निर्भरता को मौजूदा 12 से 14% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 40% से अधिक करने पर विचार कर रही है। शहरीकरण और औद्योगिक विकास के साथ राज्य में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति प्रत्येक वर्ष 8 से 10% बढ़ सकती है। अगले 5 वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सौर उत्पादन केंद्रों को बढ़ावा देने की योजना तथा रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इन प्रयासों से कोयला आधारित संयंत्रों पर निर्भरता भी कम होगी। योजना के मुताबिक राज्य में पीएम सूर्य घर योजना के पहले चरण में 5 लाख घरों से सब्सिडी युक्त रूफटॉप सिस्टम लगाए जाने हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस वर्ष की गई थी? ए 2016, बी 2019, सी 2021 या डी 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2016। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इस वर्ष 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने की दिशा में शहरों को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रतिस्पर्धी ढांचे के रूप में पेश किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है। एसएस 2023 में अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण, अपशिष्ट उत्पादन के अनुरूप शहरों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि और डंप साइटों पर जाने वाले अपशिष्ट में कमी को अतिरिक्त महत्व दिया गया है। प्लास्टिक की चरणबद्ध कटौती, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण, अपशिष्ट को वंडर पार्कों में तब्दील करने को प्रोत्साहित करने और शून्य अपशिष्ट घटनाओं की आवश्यकता पर जोर देने के लिए अतिरिक्त महत्व के साथ संकेतक पेश किए गए हैं। एसएस 2023 के माध्यम से शहरों के भीतर वार्डों की रैंकिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, काला पानी का विवादित क्षेत्र उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले का हिस्सा है? ए नैनीताल, बी उधम सिंह नगर, सी पिथौरागढ़, डी चंपावत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पिथौरागढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेपाल ने हाल ही में एक मानचित्र के साथ 100 रुपए के नए नोट छापने की घोषणा की है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी के भारतीय क्षेत्र शामिल है। नेपाल सरकार ने मुद्रा नोट पर वर्तमान मानचित्र को अद्यतन संस्करण के साथ बदलने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक को अधिकृत किया है। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को भारत ने पूर्व में नवंबर 2019 के अपने नक्शे में शामिल किया था। मई 2020 में नेपाल द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र जारी करने के बाद नई दिल्ली और काठमांडू के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, जिसमें समान क्षेत्र शामिल थे। नेपाल ने सुगौली संधि 1816 के आधार पर अपना दावा जताया है। संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख सहित काली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। कालापानी एक घाटी है जिसे भारत द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक हिस्से के रूप में प्रशासित किया जाता है। यह कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। कालापानी 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है और उस क्षेत्र के लिए एक अवलोकन चौकी के रूप में कार्य करता है। कालापानी क्षेत्र में काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ए 2016, बी 2018, सी 2020 या डी 2022? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2018। तो चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएमजेएवाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए
प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं व निदान की लागत शामिल है। यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1994, बी 1999, सी 2008, डी 2014। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2014। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एनसीजीजी की स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। केंद्र की उत्पत्ति राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान से हुई है, जिसे वर्ष 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा स्थापित किया गया था, जो सिविल सेवाओं के लिए भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है। NIAR को बाद में पुनः नामित किया गया और NCGG में शामिल कर लिया गया। NCGG स्थानीय राज्यों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी क्षेत्रों में शासन संबंधी मुद्दों से निपटता है। केंद्र को भारत और अन्य विकासशील देशों के शासन, नीति सुधार, क्षमता निर्माण तथा सिविल सेवकों एवं टेक्नोक्रेट के प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का आदेश दिया गया है। यह थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एबॉट माउंटेन उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए चमोली, बी अल्मोड़ा, सी चंपावत, डी उत्तरकाशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चंपावत। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एबॉट माउंटेन उत्तराखंड की खूबसूरत हिमालय श्रृंखला में चंपावत जिले के लोहाघाट शहर में है। एबॉट माउंटेन ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसका नाम ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एबॉट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान कुमाऊं के आयुक्त के रूप में कार्य किया था। इस भव्य शिखर के माध्यम से क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को याद किया जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा एबॉट माउंटेन साहसिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग के रूप में भी कार्य करता है। यह क्षेत्र विविध प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का निवास स्थल है, जिनमें दुर्लभ हिमालयी प्रजातियां जैसे कस्तूरी मृग, हिमालयी काले भालू और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया? ए भिंड, बी अशोकनगर, सी दमोह, डी झाबुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भिंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के 9 सीटों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, सागर, विदिशा, भोपाल और बैतूल में लगभग 66.5% मतदान हुआ। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार राजगढ़ में 76.19% मतदाताओं के साथ सबसे अधिक मतदान हुआ, जबकि चंबल डिवीजन के भिंड में राज्य में सबसे कम 55.44% मतदान दर्ज किया गया। अब तक मध्य प्रदेश की 21 सीटों पर पहले 3 चरणों का मतदान हो चुका है, जबकि बाकी 8 सीटों पर 13 मई 2024 को चौथे चरण का मतदान होगा। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1988, बी 1992, सी 1998 या डी 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1998। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। यह लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के संबंध में और उन लोगों के लिए भी जो भ्रष्टाचार की कृत्य को बढ़ावा देने में शामिल है, दंड का प्रावधान करता है। वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत रिश्वत लेने और रिश्वत देने को अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 2006, बी 2010, सी 2014 या डी 2019। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।